देवरिया की तरफ से आए हैं। ब्लू टी शर्ट में धर्मेंद्र यादव और व्हाइट टी शर्ट में प्रदीप सिंह, और सीआरपीएफ की तरफ से मुझे लगता है अनुज जो है वो शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। 6+6 ओवरों का ये मैच खेला जाएगा, जिसमें 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। हेलो 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 हेलो। तो चलिए आज के दिन का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। एक जो है सीआरपीएफ गाजीपुर, तो उनका मुकाबला होगा देवरिया। एक जो मऊ के दाहिने साइड है और दूसरा बाएं साइड। तो कहीं न कहीं मैकलाट के नाम से मशहूर अनुज गुप्ता काफी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए सर्वेश यादव भी प्लेइंग 11 का हिस्सा लग रहे हैं। आजकल क्रिकेट से बहुत लगाव है, तो सीजन बाई सीजन में छुट्टी लेकर आ जाते हैं। और जो है पावर प्ले का नहीं है, क्योंकि कम ओवरों का मैच कराया जा रहा है। 6+6 ओवरों का मैच है, इसलिए पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, उसके लिए सर्कल बनाना पड़ता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। 6+6 का है ये मुकाबला चलेगा। तीसरा मुकाबला है, यानी थर्ड क्वार्टर फाइनल मुकाबला गोल्डन एयर इंडिया गोल्डन कप का। पहले ओवर की गेंदबाजी करेंगे अनुज गुप्ता, स्ट्राइक पे धर्मेंद्र, नॉन स्ट्राइक पे प्रदीप सिंह। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी रवि गुप्ता के कंधों पे। तो कहीं न कहीं एक मजेदार मुकाबला होगा। देवरिया की टीम को तो बहुत खेलते हुए देखे नहीं है। कमेंटेटर महोदय थोड़ा सा कमेंट्री करेंगे। हेलो कमेंटेटर महोदय, आवाज आ रही है? ये खड़खड़ाहट शुरू चल रहा है हवा की वजह से। तो हेलो हेलो, चलिए पहले ओवर की शुरुआत करेंगे अनुज। तकरीबन 12 से 14 रनों का बॉलिंग रनअप। ओवर की विकेट संभवतः शुरुआत करेंगे पहले ओवर की धर्मेंद्र के लिए 11 नंबर की किक में 1 विकेट है। संजीव जी मैं आपको बता दूं, यूपी का मेघना कहा जाता है इनको। जी बिल्कुल। तो आज देखना है किस स्तर की गेंदबाजी करते हैं इस सोनी धापा के क्रिकेट ग्राउंड में। पहली बॉल, अच्छी बॉल देखिए, गिरने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और निर्णायक ने इसे वाइड करार दिया। 2 एक्सपीरियंस अंपायर है, एक तो कन्हैया स्क्वायर लेग एरिया में देखे जा सकते हैं, और जो मेन अंपायर है राजू। तो 2 मजे हुए निर्णायक इस मैच में। निर्णायक की भूमिका में आप देख सकते हैं पहली गेंद की दिशाहीन गेंद थी, गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ गई और अंपायर ने इसे वाइड करा दिया। तो स्कोरिंग की शुरुआत हो चुकी है। पहला रन बन चुका है इस तीसरे मैच के पहले ओवर में। वापिस से व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट मेड बाय धर्मेंद्र। ये देखिए गेंद बदलने का नजारा देख लीजिए संजीव जी। गेंद जो है काफी दूर गई है। मंजीत सिंह लेकिन 60 काबिलियत बना था, लोअर फुलटास से घुटने के बल बैठे और खूबसूरत तरीके से मिड विकेट एरिया के ऊपर से खेल दिया। 70 मीटर के आसपास दूर जाते हुए गेंद, पहला छक्का आता हुआ इस तीसरे मैच में। चलिए एक बार से एक और अच्छी गेंद बिल्कुल मंजीत सिंह, आपकी बात में दम है। इस बल्लेबाज ने 2 बार में 2 गेंदें को खो दिया है। तो मैं घूरा से चाहूँ है गेंद को जल्दी से लगाए, ताकि मैच में कोई भी गेंद काफी है, लेकिन फिर भी उस गेंद को लाया जाए। मंजीत भाई ये गेंद की कला तो नहीं है, बल्लेबाज की भी कला है। जी उसमें कोई शक नहीं है। गेंद खराब भी हो, अगर आपके अंदर कला है तो कोई बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं है। जी आप उसको मान सकते हैं। लाइव लाइट से कहा गया था कि आप किस बल्ले से खेलते हैं, तो क्लाई लाइट ने कहा था कि मुझको पटरा भी दे देंगे तो मैं चौका और छक्का मार दूंगा। चलिए आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बातों से। खैर आते हैं क्रिकेट में 2 अच्छी स्ट्रोक्स देखने को मिली मिस्टर धर्मेंद्र के द्वारा। एक मजे हुए गेंदबाज है, लेकिन पहली लोअर फुल टॉस थी, उसको घुटने के बल बिल्कुल युवराज सिंह
के अंदाज में मिड विकेट एरिया के ऊपर से नीम के पेड़ के ऊपर से खेल दिया था चिरंटिया। दूसरी लेंथ बॉल थी जिसको शॉर्ट ऑफ लेंथ कर सकते, बहुत ज्यादा छोटी बॉल थी, लेकिन इसके बाद बड़ा जो स्ट्रोक मैच किया। है, कमेंटेटर महोदय थोड़ा ध्यान देंगे, इसके बाद का जो मैच है कृपया उसको आप लोग तैयार रखें। जी जी, एक आप तो बड़े भाई निश्चिंत रहिए उस चीज से। इसके बाद का जो हैट्रिक और ये तीसरी बॉल क्या बाउंड्री लाए, हाँ हैट्रिक छक्का लग गया। पहले ही ओवर में 9 बॉल का इशारा आता हुआ, महंगा ओवर आता हुआ मैगरात गाजीपुर का। अनुज गुप्ता पहली 2 बॉल में 20 रन दे चुके हैं, तो क्या ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ओवर होने वाला है? मुझे लग रहा है 2 गेंदें हुई है इस ओवर की जी, 20 रन आ चुके हैं। और गाजीपुर जो सीआरपीएफ की टीम है वो गेंदबाजों के लिए जानी जाती है, और यूपी के मेघना का ये हाल है, तो काफी अच्छी टीम है देवरिया। क्या चौथा छक्का लगेगा फिर से? एक और तेज 30 मरतबा कराया, लगभग फुल टास्क कर लिए थे, लेकिन आप सबके थोड़ा सा बाहर की बॉल जिसको मिडिल कर नहीं पाए, तो बड़ी देर के बाद T20 में ये यार्कर, वाइड यार्कर की लेफ्ट की गेंद थी जो आजकल गेंदबाज इस्तेमाल करते हैं, आप उस सबके बाहर यार्कर बचने का एक अच्छा तरीका है। अगर वाइड यार्कर आपके पास हो तो बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बल्लेबाज हिट के लिए जाएगा 6+6 के मुकाबले में। अच्छी गेंद वापसी किया अनुज गुप्ता ने, बिल्कुल बड़े गेंदबाज की निशानी है, वापसी करने की क्षमता होती है। 2 बैक टू बैक अच्छी बॉल। अब स्कोर हुआ 21 रन। संजीव जी मैं आपको बता दूं, इस बल्लेबाज की बहादुरी देखकर हवा ने भी रुख मोड़ लिया है जी। पहले हवा में एरिया में चल रही थी, इसीलिए लगता है कि मंजीत ने भी अपना रुख नीम के पेड़ के नीचे कर लिया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। तो काफी लाजवाब टूर्नामेंट चलता हुआ इस मऊ की सरजमी पे ऐतिहासिक दिन है आज। देखना है शाम तक कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को जीतकर अपने नाम करती है। पटेल से अनुज की एक और खराब गेंद कह सकते हैं, फुटपास थे, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से मिडिल नहीं कर पाए बल्लेबाज, और मैच एक मनीष यादव ने गेंद को गैदर किया, थ्रो किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का। इस एक सिंगल के सहारे स्कोर जा पहुंचा 22 रन। आज के इस डिजिटल इंडिया में इस मैच का सजीव प्रसारण YouTube पर किया जा रहा है, जिसको फेसबुक के माध्यम से मऊ की जनता और जो भी क्रिकेट प्रेमी है वो इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। ये सबके लिए ये आप हमारे जो घोसी के पूर्व विधायक माननीय विजय राजभर जी हैं, उनके फेसबुक पर अगर आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये लाइव प्रसारण दिखाई देगा। और ये अनचार्ज स्ट्रोक बिल्कुल उटपटांग तरीके से खेलना चाहते थे। स्क्वायर ने अंपायर की तरफ बल्ला घुमाया था, लेग बाई की शक्ल में 1 रन आया। तो पहला ओवर पहली 2 बॉल में 20 रन खाने के बाद बिल्कुल जबरदस्त कमबैक किया अनुज ने, और दिए मात्र पहले ओवर में 23 रन। अगली 4 बॉल में मात्र 3 रन खर्च किया अनुज ने। अब देखना है दूसरे ओवर की गेंदबाजी किस गेंदबाज को देते हैं टीम कैप्टन सीआरपीएफ गाजीपुर सर्वेश यादव जी। तो आज रजत अग्रहरी होंगे, बिल्कुल रजत भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज बड़ी तेज गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों, ये जीवन राम छात्रावास का यह मऊ का एकमात्र ऐसा मैदान है जिसमें गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़, गाजीपुर, बस्ती, आसपास की जितनी टीमें हैं इसमें सब पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और इस मैदान का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा ऊंचे दर्जे का क्रिकेट और ऊंचे दर्जे के दर्शक इस मैदान में हमेशा आते रहे हैं। आपका स्कोर बोर्ड भले गलत हो जाएगा, लेकिन मऊ में ऐसे ऐसे दर्शक है कि जो स्वयं आपको बता देंगे कि आप गलत स्कोरिंग कर रहे हैं। इस तरह के मऊ के दर्शक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बड़े भाई। मैं संजीव सिंह से बताना चाहूंगा, ये जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उनसे सूचना मिली है कि उनकी टीम का नाम देवरिया स्पोर्ट्स है। या देवरिया स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, तो देवरिया स्पोर्ट्स के नाम से ये टीम खेल रही है। पहले हमारे बीच में वॉलीबॉल के हम लोगों के साथी वो LIC के कर्मचारी मोहन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अपना महत्वपूर्ण समय हम लोगों को इन्होंने दिया है
इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चलिए रजत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट शुरुआत करेंगे। पहली बॉल आगे निकलकर खेलने का प्रयास किया गया, लेकिन बैटो बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, फिर भी 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। तो पहली बॉल पे आया सिंगल, तो इस सिंगल के सहारे स्कोर हो गया 24 रन। तो क्या वापसी करेगी? अगला जो खेल होगा यानी लास्ट क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो खेला जाएगा इस गोल्डन कप का, एयर इंडिया मऊ वर्सेज आजमगढ़। टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स पे आकर मंजीत सिंह से टॉस करा ले और कैच लगभग संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है रिएक्शन से रजत की कि कहीं न कहीं रवि ने कैच ड्रॉप कर दिया। थोड़ा टफ चांस था, इनर रेस लगा था और मौका बनाया था वहां पे एक विकेट का, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। तो फिर से तैयार होते हुए प्रतीक अगली गेंद का सामना करने के लिए रजत इस ओवर में कुछ हद तक वापसी कराते हुए सीआरपीएफ की टीम को एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। एक और खूबसूरत गेंद बिल्कुल वाइड लाइन यार्कर, ये आज के T20 की बेस्ट गेंद हो गई है कि आप स्टंप के बाहर यार्कर, इस पे कोई भी बल्लेबाज अच्छा खेल नहीं पाता है। बिल्कुल, जितना दूर रखेंगे उतनी मुश्किल होगा बल्लेबाजों को रन बनाने में। तो वही और इस बीच ह्यूज स्ट्रोक बाय प्रतीक सिंह। मुझे जैसे ही लाइन भरा उन्होंने गेंद की, मुझे वैसे ही बल्लेबाज ने अपनी लाइन बदल ली। मुझे प्रतीत हो रहा है कि ओम प्रकाश भैया की नजर लग गई इस गेंदबाज को। गेंदबाज ने लाइन बदल दिया, अब बल्लेबाज ने भी सही दिशा। लेकिन मंजीत सिंह ओम प्रकाश भैया ऐसा लग रहा है बड़े मजे क्रिकेटर है, पूरी तरीके से बारीकियों को जानते हैं, क्रिकेट की नस नस से वाकिफ है। चलिए एक बार फिर से रजत प्रतीक के लिए और एक और खराब गेंद, एक बार फिर से बल्ले के बीचों बीच प्लेयर मनीष यादव के सर के ऊपर से आता हुआ बैक टू बैक दूसरा छक्का। पहली 2 बॉल अच्छी करने के बाद भैया लगातार 2 छक्के आ गए। स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे निकलता हुआ देवरिया यूट्यूब स्पोर्ट्स का 36 रन। तो कहीं न कहीं अगर ये टीम 100 रन के आसपास पहुंच जाएगी और अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की जाएगी तो मुश्किल होगा सीआरपीएफ, चूंकि उस टीम के पास बोकारो है, मनीष है, टोनी सिंह है, रवि है और भी तमाम क्रिकेटर हैं। लेकिन अगर स्कोर 100 रन के आसपास चला गया तो मुश्किलें होंगी। स्कोरर और कमेंटेटर जो आप लोग एक जगह बैठे हुए हैं, कृपया हर ओवर के बाद कई ओवर हो गया और कितना रन हो गया ये बोल दिया करें, पता नहीं चल पा रहा है। हर ओवर के बाद कितना रन कितना ओवर। 2 ओवरों की समाप्ति पे टोटल स्कोर हो गया इस समय 38 रन। हाँ, हर ओवर के बाद ये बोल देंगे बगैर किसी विकेट के नुकसान के। तो 19 रन पर ओवर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 114 रन के आसपास ये टीम देख रही है अपने आप को। हमारे बीच में आज तक के संवाददाता और हम लोगों के छोटे और बड़े भाई कुछ भी कह लीजिए, हमेशा हम लोगों के बीच में रहते हैं। श्री दुर्गा किंकर सिंह ने अपना महत्वपूर्ण समय हम लोगों के बीच इस 44 डिग्री टेम्परेचर में आकर के हमारा सम्मान बढ़ाया, खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया। और हम इससे गुजारिश करेंगे कि आज के मैच की कुछ झलकियां आज तक में भी अगर आप कवरेज करके भेज देंगे फाइनल का, तो मऊ का यह सौभाग्य होगा कि किसी टूर्नामेंट का आज तक पे एक झलकी देखने को मिल जाएगी। आप हमारे बीच में आए, आयोजन समिति की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्रिकेट से जिस तरीके से हम प्रकाश भैया क्रिकेट में क्रिकेटर जुझारू है, उस तरीके से हमारे किंकर भैया पत्रकारिता में बड़े ही जुझारू पत्रकार हैं और काफी सराहनीय कार्य करते हैं मऊ जिले के लिए। तो मैं दोनों टीमों के कप्तान, एयर इंडिया के कप्तान और आजमगढ़ के कप्तान से निवेदन करूंगा और चाहेंगे मंजीत सिंह से कि दुर्गा और भैया से ही आप टास्क करावे। जी मैं आपको आज के गेस्ट रूम में आप दोनों टीमों के खिलाड़ियों का टास्क करावे, दोनों टीमों के कप्तानों को बुलाकर परिचय करा के टास्क करा दें। एयर इंडिया मऊ कप्तान पहली बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन चौके की मदद से स्कोर हुआ 42 रन। दस्ती नजर आ रही है सीआरपीएफ गाजीपुर। सुनील जी दोनों टीमों के कप्तानों को बुला लें, दुर्गा भैया बैठे हुए हैं इन्हीं के हाथ से।
किस किस टीम का मैच है इसके बाद कृपया बोल दें एक बार। आजमगढ़ और एयर इंडिया मऊ। पंकज चौहान और वीरेंद्र भार्गव जाकर टास्क करा ले। दोनों टीमों के कैप्टन मंजीत सिंह के पास वहां हमारे मुख्य अतिथि मौजूद है, उनके द्वारा टॉस की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एक और निहायत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन मिलेगा मात्र 1 रन। मैं आपको बता दूं संजीव सिंह जी, एक जो एयर इंडिया की टीम है वो यही पली बढ़ी इसी ग्राउंड से खेल शुरू किया है और इसी ग्राउंड पे आज उनका जलवा देखना है। काफी बेसब्री से दर्शकों का इंतजार है एयर इंडिया का मैच देखने के लिए। मंजीत सिंह, लेकिन थोड़ा दबाव रहता है होम ग्राउंड। क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक प्रतीक सिंह। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक प्लेड बाय प्रतीक। स्कोर मूव्स अप नाउ 49 रन्स। जैसा नाम प्रतीक वैसा ही काम। तो दबाव को तो इस बल्लेबाज ने कम कर दिया मुझे लग रहा है। बिल्कुल, मंजीत सिंह ने बताना, अगर 100 के ऊपर ये स्कोर चला गया तो मुश्किल का सामना करेगी सीआरपीएफ। मौका बना है, वहां फील्डर मुकेश है लेकिन उनकी पहुंच से बाहर गए और मिलेंगे मात्र 1 रन। और उसी के साथ पहला 50 पूरा हुआ है। किंकर भैया से चाहूंगा, अनुरोध करूंगा कि यही अगर आप यही आ जाए, 1 मिनट यही आइए सामने, थोड़ा सामने आ जाइए, सामने आ जाए। हाँ, दोनों टीमों के कप्तानों से किंकर भैया का हाथ मिलवा करके आप टास्क कराएंगे। एयर इंडिया मऊ के कप्तान वो आजमगढ़ के कप्तान, मऊ के कप्तान वीरेंद्र राजभर, आजमगढ़ के कप्तान का नाम बता दे जरा जल्दी से। पंकज चौहान कमेंट्री बॉक्स में। आजमगढ़ टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त हो गया आपके लिए। पिछली गेंद व्हाइट बॉल थी, उस व्हाइट के सारे स्कोर हो गए, लेकिन आज तक के संवाददाता दुर्गा भैया ने सिक्का उछाला और देखना किसकी भाग उछल गई। जीता है आजमगढ़ के पंकज चौहान ने। उनका निर्णय मैं जानना चाहूंगा। पंकज जी, निर्णय तो आपको बताना पड़ेगा, 1 मिनट ले लीजिए, उनको यहीं बुला लीजिए, आपको 1 मिनट का समय दे दिया जाएगा। लेकिन आपको कैसा लग रहा है टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग करके आपको कितना मजा आ रहा है? और हमारे बड़े भाई जो ये आज तक पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं आज तक से, किंकर सिंह जी, इन्होंने इनके हाथों से टास्क कराया, आपको कैसा लग रहा है इस टूर्नामेंट में? ये सौभाग्य है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आएगा आपकी टीम का क्रिकेट देख के हमको, क्योंकि जिस टीम से आपका मुकाबला है वो टीम दिनों रात इस ग्राउंड पे मेहनत करती है। होम ग्राउंड है उनका, तो कितने चुनौती देंगे आप पंकज? चुनौती नहीं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मंजीत जी से हम चाहेंगे कि दुर्गा भैया से भी 2 शब्द बोलवा दें खेल के बारे में। दुर्गा भैया, आप पुराने प्लेयर भी रह चुके हैं, संवाददाता भैया अभी भी बहुत फिट है। मुझे लगता है कि आप किसी भी क्रिकेटर को मात दे सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। एयर इंडिया गोल्ड कप मऊ 2023 के इस क्रिकेट मैच टूर्नामेंट में मुझे बुलाने के लिए और दोनों टीमों के साथ टास्क करवाने के लिए जो अवसर दिया गया, उसके लिए मैं कमेटी और अपने विधायक श्री विजय राजभर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जो आयोजन है मऊ में, ये बहुत ही बढ़िया आयोजन है। हालांकि धूप बहुत ज्यादा है, लेकिन खेल और खिलाड़ियों के लिए धूप, गर्मी और बरसात ये मायने नहीं रखती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। और ये जो आयोजन मैं देख रहा हूँ, बहुत ही शानदार टीमें यहाँ आई हुई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से खेल का मुजाहरा भी प्रस्तुत कर रही हैं। और सारी टीमों के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से जो बढ़िया खेल का प्रदर्शन करेगा वो विजयी होगा। और एक बार इसी के साथ इस पूरी कमेटी, आदरणीय विजय राजभर जी को और सारे सम्मानित जो हमारे लोग हैं, छोटे बड़े भाई, सबको धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन के लिए और मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दुर्गा किंकर सिंह ने अपना विचार हम लोगों के बीच में रखा। अब मुझको पूरी उम्मीद है कि आपकी आवाज, मऊ की आवाज, आज तक में चित्रा त्रिपाठी के द्वारा जरूर प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ अपने बड़े भाई ओम प्रकाश पांडे जी से कि ये जो आयोजन हुआ है, इस तरीके का आयोजन अगर आप लोग सहयोग और साथ देते रहे तो हर वर्ष और हर समय चाहिए, क्योंकि मऊ की जनता को एकत्रित करने का इससे बढ़िया, पुराने क्रिकेटरों को और जनता को एकत्रित करने का इससे बढ़िया कोई मंच नहीं है। 56 रन तो टॉस जीतकर आजमगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मैं आपको बता दूं 56 हो गया स्कोर। 19 बॉल में 56 रन देवरिया स्पोर्ट्स ने बना लिए हैं। मजबूत विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर देखी जा रही है टीम।
बगैर किसी विकेट के नुकसान के 56 रन बना चुकी है। अनुज गुप्ता एक बार फिर से ओवर की शुरुआत किया और पहली बॉल पे खूबसूरत चौका लगाया धर्मेंद्र ने। एक बार फिर से अनुज धर्मेंद्र के लिए स्लोअर रन फंसाया है, लेकिन नो मैंस लैंड में बॉल गिरी। वहां सर्वेश यादव टीम के ऑनर कोच कैप्टन कुछ भी कह लीजिए मौजूद थे। मात्र 1 रन स्कोर हुआ इस सिंगल के सहारे 57 रन। तो कहीं ना कहीं सीआरपीएफ की टीम अगर सोच रही होगी कि 90 के आसपास इस टीम को यानी अंडर 100 रोका जाए, और वहीं देवरिया जैसी शुरुआत कर चुकी है, बगैर किसी विकेट के 57 रन बना चुकी है 20 बॉल में। अभी भी 16 बॉल आनी बाकी है इस इनिंग में, तो वो सोचेगी, वो चाहेगी कि 100 के ऊपर देखा जाए इसको। चलिए अनुज एक बार फिर से इस ओवर में कुछ हद तक वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र के लिए, प्रतीक के लिए इस मरतबा बल्ला घुमाया था, लेकिन बॉल जाकर सीधा उनके शरीर में टकराई है। एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे हैं अनुज गुप्ता, लेकिन कैनवस क्रिकेट में बहुत कम बार देखा जाता है कि एलबीडब्ल्यू होता है। गोरखपुर जिले में 2-3 टूर्नामेंट है जहां टेनिस बॉल से भी लेग बिफोर विकेट यानी एलबीडब्ल्यू का होता है। अगर मुंबई क्रिकेट में भी होता है, अगर इधर भी होने लगे तो बेहतर होगा, क्योंकि देखा जाता है कि ज्यादातर बल्लेबाज पूरी तरीके से विकेट को कवर कर लेते हैं और मन चाह जिस एरिया में चाहते स्ट्रोक खेलते। अगर कहीं ना कहीं उनके जहन में, दिमाग में ये बात रहेगी कि एलबीडब्ल्यू भी हो सकते हैं, तो कुछ एडवांटेज रहेगा गेंदबाजों के लिए। लेकिन चलिए एक बार फिर से आते हैं अनुज गुप्ता की अगली बॉल प्रतीक के लिए। एक बार फिर से खूबसूरत, क्रिकेट की सबसे खतरनाक गेम कही जाती है यार्कर और तेंदुलकर। ये जब तक क्रिकेट रहेगा तब तक मशहूर रहेगी, तब तक बेस्ट रहेगी, तब तक फेवरेट रहेगी। स्कोर हो गया सिंगल के सहारे 58 रन। पहली बार संजीव जी मैं देख रहा हूं कि सीआरपीएफ की जो टीम है अभी तक कोई विकेट नहीं ले पाई है, जो गेंदबाजी के लिए अपने जाने जाती है सीआरपीएफ। बिल्कुल, गाजीपुर पूरे पूर्वांचल में अगर मशहूर है तो अपने बॉलिंग लाइनअप के लिए यही क्रिकेट है मनजीत सिंह जी, क्योंकि ये तमाम चीजें क्रिकेट में आपको देखने को मिलती रहती है। और आप तो बहुत मजे हुए क्रिकेटर रह चुके हैं हमारे मऊ जिले के, अभी भी हैं सीजन में आपने बहुत, और इस बीच एक और दिशाहीन गेम, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जीता पिछले ठंडी के सीजन में। पिछले नहीं, अभी जो बैक हुआ है पिछला ठंडी अभी हम लोग की जो बीती है, उसमें 5-7 ऐसे टूर्नामेंट जो 1,50,000 का था, वो एज ए कैप्टनसी आपने जीता, उसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। लेकिन इस टूर्नामेंट में ऐसा लग रहा है वो एक ऑनरी कमेंटेटर की भूमिका, एक आयोजक के रूप में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो चलिए धर्मेंद्र, कुछ देर हो गई इस ओवर में कोई बाउंड्री आई नहीं, मात्र 1 चौका आया है। अनुज फिर से धर्मेंद्र के लिए ओवर की विकेट, और जैसे ही हमने कहा देर हो गई, लेकिन वहां में नीम का पेड़ मौजूद है, बॉल वहां पे टकराई है, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के सहारे स्कोर हो गया देवरिया स्पोर्ट्स का 59 रन। संभवतः ये चौथे ओवर की आखिरी बॉल शेष होगी, ये निर्णायक बताएंगे। तो अब स्ट्राइक पे है प्रतीक सिंह, दोनों ओपनर अभी तक नॉट आउट है। एक वाइड आया था इसके पहले, एड हो चुका है यहाँ पे। 59 का स्कोर है। संजीव जी मैं आपको बता दूं, रन देवरिया को 100 के ऊपर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुनील पोकारो उधर से मौजूद है, मनीष यादव मौजूद है, तमाम अच्छे बैट्समैन मौजूद टोनी सिंह भी मौजूद है। मंजीत सिंह बता दूं, टोनी सिंह ने रात में 1 ओवर में 5 छक्का और 1 चौका लगाया है रिंकू यादव की, जमकर खबर ली, 34 रन बिटोरे और चैंपियन बने। अभी रसला में पिछली रात में मैच हुआ था। तो अच्छे क्रिकेटर हैं। तो मैं चाहूंगा सोनू सहवाग है, हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट गाजीपुर। हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए इन लोगों को रोकना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट है भाई, जो लेग साइड यानी कि हमारे ठीक सामने है लेफ्ट हैंडर के बाउंड्री के अंदर आप लोगों, तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग बाउंड्री लाइन के बाहर अपनी पोजीशन ले लें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, किसी भी खिलाड़ी, किसी भी टीम को कोई दिक्कत न हो। ये मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए प्रतीक सिंह क्या कुछ करते हैं अगली गेंद। अनुज गुप्ता की ओवर द विकेट, फुल टॉस, ओपल्ला घुमाया है और एक और खूबसूरत स्ट्रोक से कहीं मंजीत सिंह ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थके हुए नजर आ रहे हैं अनुज। मुझे लगता है दिनों रात क्रिकेट खेलने का असर तो बॉडी और फिटनेस पे पड़ता ही है संजीव। दिनों रात ये प्लेयर जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप को कितना भी फिट समझिए या मानिए, वो नजर आ ही जाता है। इस ग्राउंड में जब
स्लोअर पढ़ लिया इस बल्लेबाज ने। 65 65 1 मिनट हो जाइए, सही है, 66 रन हुआ है। ओके। इसके बाद 1 रन बना था 60 और ये ठीक है 66। दिलशान भाई, धन्यवाद आपका। घबराइए नहीं, प्रतीक और यहाँ दोनों लोग स्कोरिंग कर रहे हैं भाई। एक भी रन आपका आटा गीला होगा नहीं जब तक इतने लोग हैं कि आटे में पानी कितना भी डालिए उसको सही कर देंगे। देखिए 4 ओवर हो चुका है, 66 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। तो नियर अबाउट 16 पॉइंट कुछ समथिंग के नियर अबाउट ये स्कोर जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 रन के आसपास दिख रहा है जो देखते थे इसको। तो विपुल है गेंदबाज, तो हाथ उठा दें। विपुल कोटे का दूसरा टीम का 5वां ओवर, स्ट्राइक पे धर्मेंद्र, नॉन स्ट्राइक पे प्रतीक। स्कोर है 4 ओवर 66 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। इस मैच के बाद एयर इंडिया मऊ और आजमगढ़ के बीच खेला जाएगा। आजमगढ़ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो एयर इंडिया अपने तमाम फील्डरों के साथ रेडी है। पहली विकेट ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर करके वाइड यार्कर की तलाश में थे। गेंदबाज अगर विपुल हो तो हाथ उठा दें। जी विपुल है, वाइट बॉल की। 67 रन, पहली गेंद थी शाहीन गेंद, अच्छी बॉल थी, थोड़ा ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर बैठे। हाँ वही पुनरावृत्ति, इस बार सफलता मिली। देखिए प्रयास करने से आपको बिल्कुल सफलता मिल सकती है। पहली गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसको वाइड करा दिया और वही प्रयास किया और एक डॉट बॉल आई। तो डॉट बॉल करना स्लॉग ओवर में 6+6 के मुकाबले में कहीं न कहीं टॉनिक का काम करेगी आपके लिए। 100 के नीचे रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप डॉट बॉल करें। एक बार फिर से विपुल, पुनः वही गेंद, लेकिन एक बार फिर से डॉट कराया। लाजवाब गेंदबाजी स्लॉग ओवर में विपुल के द्वारा बैक टू बैक 2 अच्छी गेंद कह सकते हैं इस अंतिम ओवरों में। अब आएगी मात्र 10 बॉल। 67, क्या ये ओवर पूरी तरीके से मैच का रुख पलट देगा, ये देखने वाली बात है। फिर से विपुल, वाटर डिलीवरी, बैक टू बैक 3 डॉट बॉल। तो तालियां बजनी चाहिए भाई। स्लॉग ओवरों में इस प्रकार की गेंदबाजी करना वाकई में काबिले तारीफ है। उनको मालूम है कि बल्लेबाज जो है वो अपने जगह से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने एक दिशा पकड़ ली, एक लेंथ पकड़ लिया कि हमको व्हाइट लाइन में ही लगातार गेंदबाजी करनी है। तो बिल्कुल तालियां तो एम्पायर के लिए भी बजानी चाहिए। जब से मैच चालू हुआ है दोनों एम्पायर लगातार धूप में वहां पे खड़े हैं और मुझे लगता है कैमरामैन से अगर टच हुई होगी तो वो बॉल डेट हो जाएगी। जी ऐसा रूल है और निर्णायक बता रहे हैं डेट। ये घाटे का फायदा हो। दोनों लोगों के दोनों टीम जान ले, कोई भी सिचुएशन हो, अगर एक गेंद में 4 रन भी चाहिए, अगर वो चौका जा रही है बीच में कैमरामैन के किसी भी यंत्र से या कैमरामैन से टकरा गई तो डेड बॉल ही होगा। उसके लिए कोई विवाद ना करें। वाइट बॉल, बार एम्पायर का वो हाथ हवा में कहीं न कहीं देर से अगर रवि बॉल को पकड़ लेते तो 4 डॉट बॉल हो जाती। फंबल हुआ रवि से और गेंद टकरा गई यूट्यूब चैनल सलमान क्रिकेटर से, दिलशान क्रिकेटर से। आगे निकले बल्लेबाज, खेल दिया हुआ फील्डर अनुज गुप्ता मौजूद है। 1 रन से तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ये सीजन बॉल के अंदाज में फील्डिंग करने लगे। उनको ऐसा लगा कि बल्लेबाज 2 रन के लिए नहीं जाएंगे, 2 रन भागकर पूरा कर लिया गया। स्कोर हो गया इस 2 के सहारे 70 रन। बढ़िया ओवर अब तक, बिल्कुल लाजवाब ओवर, कमबैक ओवर कह सकते हैं सीआरपीएफ गाजीपुर के नजरिए से अगर देखा जाए तो। 2 सिर्फ बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी करने नहीं दिया अब तक इस ओवर में विपुल ने। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड देके और डंडा बाहर कर दिया, साफ आउट, क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। ये होता है जब संजू सिंह देवरिया स्पोर्ट इस ओवर में फंस गई। जी बिल्कुल, ये प्रेशर इसलिए उत्पन्न हुआ, लगातार अच्छी गेंदबाजी की, डॉट बॉल आया। तो कहीं न कहीं जब आप छोटे ओवरों में सिंगल या डॉट बॉल करेंगे तो बल्लेबाज ऑटोमेटिकली अपने आप पर प्रेशर लाता है और उसी का एक नमूना पेश किया और साफ आउट कर दिया। क्लीन बोल्ड का मतलब होता है कि साफ आउट। तो पहला विकेट गिरा है 70 के स्कोर पे, विपुल ने दिलाई पहली सफलता। तो पूरी तरीके से इस ओवर में वापसी कर लिया। मैच आए इस ओवर में 4 रन अब तक। मैं जानना चाहूंगा कि क्या 70, 80 या 85 पर्याप्त होगा सीआरपीएफ गाजीपुर के लिए? शुभम आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखिए
अगर इस विकेट को और अब बॉल को देखा जाए मनजीत सिंह, तो कहीं ना कहीं इस ओवर में वापसी कर लिया है सीआरपीएफ ने। अभी भी इनको 90 के ऊपर देखना होगा। 90 रन का जो टारगेट होगा वो अच्छा टारगेट होगा। पिछले मैच में 86 का बचाव किया था शेरपुर सुधीर यादव एंड कंपनी ने, तो वो बॉल आप खुद जानते हैं कि वो बॉल थोड़ी दूसरी बॉल थी। ये जो बॉल है थोड़ा तब्दील किया गया है। तो 90 मुझको लग रहा है कि समथिंग नियर अबाउट आपको 90 या 95 के आसपास देखना होगा, लेकिन उसके लिए अंतिम ओवर बड़ा ओवर बनाना होगा। अब ये देखने वाली अगली 7 बॉल में कितना रन बना पाती है। शुभम सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ऊंचे लंबे कद के, काफी अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं। क्या कुछ करते हैं बची हुई शेष गेंदों पे, देखने वाली बात है। और बहुत ही बेहतरीन ओवर किया यहाँ पे अब तक विपुल ने। दिए हैं मात्र 4 रन इस 5वें ओवर में। पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पे लाकर रख दिया है यहाँ पे सीआरपीएफ गाजीपुर की टीम को, टूर्नामेंट की एक प्रबल दावेदारों में से। चलिए विपुल, क्या कुछ होगा आपकी इस आखिरी गेंद पे। दौड़ना शुरू किया, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया और पल्ला घुमाया शुभम ने, लेकिन वहां मुकेश ने कैच छोड़ दिया है। कैच छोड़ो मैच छोड़ो, ये तो पुरानी कहावत है। पकड़ना चाहिए था कैच, खैर कोई बात नहीं। तो कैच ड्रॉप हुआ। आज के दिन बहुत सारे कैचेस छूटते हुए देखे गए सोनी धापा के ऐतिहासिक ग्राउंड पे। ओवर की समाप्ति हुई 5 ओवर 71 रन और 1 विकेट। तो जैसी कि बात कर रहे थे मनजीत सिंह निर्णायक, बिल्कुल किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी खेल में जो सबसे अहम भूमिका होती है, जो सबसे अहम रोल होता है, वो निर्णायक का होता है। थोड़ा सा भी अगर उनका डिसीजन इधर उधर हो जाता है तो तमाम प्रकार की चीजें उनको सुनने को मिलती है। खैर बड़े लेवल पे तमाम रिव्यू सिस्टम होते हैं, कैमराज होते हैं, वहां पे भी निर्णय में कहीं न कहीं दुश्वारियां हो जाती है। तो यहाँ तो एक बार में आपको निर्णय लेना होता है। मुझे लगता है संजीव जी कि निर्णायक ही एक ऐसा है क्रिकेट में जिससे कोई टीम खुश नहीं रहती है, क्योंकि वो तो मनजीत सिंह अपनी पर्सनल सोच है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझे मेरा जहां तक मानना है कि अगर निर्णायक आउट दे दे तो भी गलत, नॉट आउट दे तो दूसरी टीम के लिए गलत। मनजीत सिंह, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें तो बहुत आराम है। जैसा आप जानते हैं कबड्डी में, कबड्डी जो सबसे टफ अंपायरिंग यानी कि रेफरी का काम होता है कबड्डी में, इसमें तो बहुत अभी सही है। कबड्डी बहुत लोग नहीं जानते, और बता दूं उसमें तो मान लीजिए रीडर ने डिफेंडर को टच किया, टी शर्ट पे लगा मुकेश है, और वो भी कसम खाना, दोनों लोग कसम खाने लगते हैं। वहां निर्णायक कैसे निर्णय देता होगा आप सोचिए। चलिए मुकेश कुमार आगे, ये बॉल से तालुक का पहली गेंद, अच्छी गेंद, शुभम ने बल्ला घुमाया। वहां सीआरपीएफ के समान सर्वेश यादव मौजूद थे। 13 नंबर की किक में 1 रन आया। अब स्ट्राइक है प्रतीक। तो ये अंतिम 5 बॉल में कम से कम 10-12 रन तो बनाना चाहेगी टीम। 80-85 रन तो आपको बनाने होंगे। कहीं न कहीं ये जो टीम है सीआरपीएफ की टीम बड़ी मजबूत टीम है। बोकारो अगर हल्ला बोल दिए तो बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे स्ट्रोक्स खेलते हैं। वहीं मनीष यादव वाटरमैन का इस्तेमाल करते हैं। टोनी सिंह क्लासिकल बल्लेबाज है, रवि भी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और सीधे बल्ले से मनीष यादव को छक आती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, बड़ी देर के बाद चौका आया है। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा देवरिया स्पोर्ट का 75 रन। यही मनीष यादव थे और इसी तरह का इनका वहाँ पे एफर्ट था। 76 रन, कैच छूटा था वहाँ पर 76 यादव का, और वहाँ उन्होंने 50 लगाया था, पूरे मैच का रोक दिया। चलिए मुकेश एक बार फिर से मैच मऊ ग्राउंड प्रतीक के लिए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ओवर दी विकेट है और बेहतरीन स्ट्रोक, बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ। क्या पहला हैट्रिक चौका लगेगा इस मैच का। अच्छी बॉल थी, खोद कर निकाला है प्रतीक सिंह ने। इस चौके की मदद से स्कोर हो गया 80 रन। अब बचे हैं संभवतः कुछ के देश। अगर हैट्रिक चौका लगेगा तो अभिषेक सिंह की तरफ से इनाम है। जी बिल्कुल, बात का पूर्व क्रिकेटर हम लोग के बड़े भाई अभिषेक सिंह, पूर्व नहीं यंग क्रिकेटर, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छे माफ करिए भाई, हम तो बहुत साल हो गया उनको खेलते हुए देखे। खैर वापसी किए होंगे। तो अभिषेक सिंह जी बड़े मजे हुए क्रिकेटर हुआ करते थे। सौरभ गांगुली की याद दिलाते थे जब वो कैप्टनसी किया करते थे। और हैट्रिक चौका हो गया, ऐसा लगा मनजीत सिंह। इसे पैसा अभिषेक सिंह ने कहा बिल्कुल इनाम दिया जाएगा। और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है देवरिया स्पोर्ट्स यूट्यूब का 84 रन। एक सम्मानजनक मजबूत स्कोर भी कह सकते हैं,
क्योंकि 14-15 रन पर ओवर इतना आसान भी नहीं होता। अगर 2 ओवर अच्छी गेंदबाजी कर दिया जाए, ये ट्रैक ऐसा है मनजीत सिंह, अगर इस पे तेज गेंदबाजी की जाए एक अच्छे टप्पे पे, तो इतनी आसानी से ये टारगेट नहीं बनाया जा सकता है। खैर चलिए, एक बार फिर से मुकेश अगले गेंद लेकर पल्ला घुमाया, आगे निकल कर खेलने का प्रयास किया, प्रतीक ने डॉट बॉल आई और सीधा विकेट कीपर रवि गुप्ता के हाथों में। तो संभवतः ये आखिरी गेंद होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर कोई इनलीगल डिलीवरी न की जाए तो ये पहले इनिंग की तीसरे मैच की अंतिम बॉल होनी चाहिए। तो दिग्गज अंपायर राजू और कन्हैया पूरी तरीके से इस मैच में अपनी नजरें बनाए हुए हैं मुकेश एक पार्टी से। और एक और खूबसूरत स्ट्रोक, वहां पे चारों मौजूद है, 1 रन तो हो चुका है और डायरेक्ट हिट है, डायरेक्ट हिट लगी है। निर्णायक बताएंगे, रन आउट का इशारा आ गया है। तो स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति पे 85 रन। सेम टारगेट है पिछले मैच का, पुनरावृत्ति एक तरीके से कह लिया जाए, 36 बॉल 86 रन और अगले कुछ ओवरों तक